मकर राशि जात को आज आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। आज का डेली भविष्यफल की खास खास बातें। पहला, आर्थिक तंगी आज भी बनी रहेगी। दूसरा, पुलिस केस और जेल के योग आज भी बने रहेंगे। तीसरा, टेंशन खत्म हो जाएगा, अनजाना बेचिंता भी समाप्त हो जाएगी। चौथा, धार्मिक दान देंगे। पांचवा, पिछले दिनों खोई हुई वस्तु मिलेगी। छठा, अटका हुआ कार्य बनेगा। और सातवां, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 30 जून की तारीख, वर्ष 2026, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि। आषाढ़ मास शुरू हो गया है, प्रतिपदा रहेगी आज, मंगलवार का दिन। तो मकर राशि टेंशन खत्म जी। मकर राशि जात को आज आपका दिमागी टेंशन, अनजाना भय और चिंता समाप्त हो जाएंगे, जो पिछले 24 घंटे से आपके दिमाग में चल रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ रहे थे और किसी के हृदय की धड़कन बढ़ गई थी। सब कुछ आज समाप्त हो जाएंगे। कारण समझिए। दरअसल देखिए कि कारण ये होगा कि चंद्रमा जो है धनु राशि में रहेंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मिलेगा। हालांकि चंद्रमा आज भी धनु राशि यानी 12वें भाव में रहेंगे, लेकिन नक्षत्र बदल देंगे। शुक्र के नक्षत्र में आज चंद्रमा रहेंगे और नक्षत्र बदलने के साथ आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे योर मेंटल टेंशन विल बी एंडेड अप एज सून एज द मून विल चेंज इट्स कॉन्स्टलेशन। तो इस तरह से जो है आपका टेंशन बिल्कुल आपका दूर हो जाएगा। और कुछ देखिए, किसी को हिडन फेयर कल ज़्यादा हुआ था, उससे भी आज शांति महसूस होगी। द मून विल ट्रांसिट इनटू द सेक्रेटरी जोडिक एंड पूर्वाषाढ़ा स्टार, सच एन एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन कैप्रिकॉर्न्स विल पुट योर मेंटल टेंशन एट एंडिंग जोन। अब हम आपके डेली भविष्यफल को विस्तार से बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मकर राशि जात को हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव। कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी और न्याय के देवता शनिदेव से। जब आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देते हैं तो आपका सीधा संपर्क संस्थापित हो जाता है शनिदेव से। शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद मिलता है, साथ में इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी मिलता है। उम्मीद करते हैं आप सभी ने जय शनिदेव लिख दिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो मकर राशि जात को देखिए, चंद्रमा धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे और दूसरे दिन है, लगातार दूसरे दिन चंद्रमा धनु राशि में 12वें भाव में है। तो देखिए, दरअसल सावधानी का भाव है, त्रिक भाव है, तो सावधानी आज भी रखनी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और यही वजह कि आपको सावधानी के साथ बड़े लाभ भी मिलेंगे। स्थिति ये मकर राशि जात को, अगर आप 2 सावधानियां रख लेते तो 5 बड़े लाभ आज आपको मिलने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे इफ यू अडॉप्ट 2 प्रिकॉशंस यू विल गेट 5 मेगा बेनिफिट्स इन योर डेली लाइफ। जी, चंद्रमा जो है एक हाथ से आशीर्वाद देंगे, दूसरे हाथ से सजा भी देंगे। इस तरह चंद्रमा की भूमिका रहेगी। हम बता रहे आपको 12वें भाव के फल। 12वां भाव जो है ये एक कालपुरुष कुंडली में इसे खर्च का भाव कहते हैं और जो कानूनी मामले होते हैं, पुलिस केस, जेल वगैरह, उसका भाव माना जाता है ये जी। द 12th हाउस इज कंसिडर द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड पुलिस केसेस एडजस्टर जी इन द कालपुरुष टेबल। मकर राशि जात को हम देखें कि पहले आपको 2 सावधानियां बताएंगे, क्योंकि अगर सावधानियां नहीं रखी, गलती कर दी तो 5 बड़े लाभ भी नहीं मिलेंगे। पहले सावधानियों को समझना जरूरी है। देखिए, 2 सावधानियां कौन से हैं समझिए, और उसके बाद हम बताएंगे 5 लाभ कौन से हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उससे पहले 2 सावधानी। पहली सावधानी ये, मकर राशि जात को आर्थिक तंगी का योग आज भी बना रहेगा। ध्यान रखना, आर्थिक तंगी यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन, अचानक आपकी आर्थिक हानि हो सकती है।
और जमा पूंजी दूसरे काम में खर्च हो सकती है, जिससे आर्थिक तंगी आ सकती है, उधार लेने की नौबत आ सकती है। और मकर राशि जात को जब चंद्रमा द्वादश भाव में होते हैं, 12वें भाव में होते हैं, उधार भी नहीं मिलता है। अगर आप किसी से आज 100 रुपये भी मांगेंगे तो वो कहेगा कि कोई न कोई बहाना बनाएगा, यानी आपको 100 रुपये भी किसी से नहीं मिलते। तो ये द्वादश भाव का ऐसा रहता है। फर्जी स्कीम में धन गंवा सकते हैं। आज इसका दायरा फर्जी स्कीम तक सीमित रहेगा। कहीं फर्जी स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट मत करना, पैसा मत लगाना जी। ऑफलाइन भी जो हैं, कहीं अगर लोग आपको लालच देते हैं कि इतना मार्जिन दे देंगे, इतना लाभ दे देंगे, तो अगर आपको लगे कि अप्रत्याशित लाभ बता रहे हैं, जैसे कि आपको 100%, 200% लाभ मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इस तरह की स्कीम में कहीं नहीं फंसना है। देखिए, मैक्सिमम जो ब्याज होता है बैंक वगैरह जो देती है ब्याज 10% 15% के बीच में उनकी ये मार्जिन रहती है। ठीक है, कोई 10-15% तक का अगर लाभ का कहे तब तो बात समझ में आती है। आप कहे कि 100% 200% आपको लाभ मिलेगा, ये फर्जी स्कीम होते हैं, संभलना है। ये ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, आपको हर जगह समझना होगा, अन्यथा जमा पूंजी आपकी फालतू काम में खर्च हो सकती है, धन बर्बाद हो सकता है जी। कमेंट करके बताइए मकर राशि जात को, क्या आपको अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति ने फर्जी स्कीम में फंसाने का प्रयास किया था और आप फंसे थे कि नहीं फंसे थे? कमेंट करके बताइए। और फेक स्कीम्स का अगर कोई अनुभव है कि लोगों ने फंसाने का प्रयास किया था और कैसा आपका फिर रिएक्शन रहा, कमेंट कीजिए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा जी। चलिए दूसरी सावधानी देखते हैं। दूसरी सावधानी ये, मकर राशि जात को पुलिस केस और जेल के योग आज भी बने रहेंगे, और ये योग तब तक बने रहेंगे जब तक कि चंद्रमा 12वें भाव में चलते रहेंगे, द्वादश भाव में। तो दरअसल कानून का पालन आज भी करना है। आज देखिए, माइक्रो लेवल पर परेशानी हो सकती है, जैसा आप बिजली के मीटर से अगर छेड़खानी करते हैं, वहाँ आपका कोई पुलिस केस बन सकता है। इसके अलावा जो हैं, आप अपनी कंपनी में बिजली की चोरी करते हैं, इस तरह की गलती करते हैं, वहाँ भी आपका पुलिस केस बन सकता है। तो माइक्रो लेवल पर जो हैं पुलिस केस में फंस सकते हैं, इस बात का खास आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हैं ऐसे लोग, मकर राशि के ऐसे लोग जिन्होंने कुछ गलती कर दिया, कानून तोड़ लिया है, भगोड़े हो चुके हैं, वांटेड डिक्लेयर हो चुके हैं और उनके खिलाफ चालान है, लेकिन वो पुलिस की पहुंच से दूर है, तो हम उनको कहना चाहते हैं, आप कहीं जहां भी हैं वहां आप जो अदालत है, कोर्ट है, वहां जाकर अपना सरेंडर, समर्पण कर दीजिए, आपका केस हल्का हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने आप को समझाना होगा। वे लोग जो अपराध करके भागे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं आज समर्पण, सरेंडर कर देना चाहिए, ताकि नए जीवन की शुरुआत हो सके जी। चलिए अब हम देखते हैं 2 सावधानियां आप मान लीजिए रख लेते हैं। 5 बड़े लाभ मिलेंगे। विच 5 मेजर बेनिफिट्स आर अवेटिंग फॉर यू जी। पहला और सबसे बड़ा आज लाभ आपको ये मिलेगा, मकर राशि जात को टेंशन समाप्त हो जाएगा, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस विल बी सीज्ड कम्प्लीटली जी। तो आपका मानसिक तनाव, टेंशन दूर हो जाएगा। कुछ जो अनजाना भय था, चिंता थी, भविष्य के बारे में चिंता थी, कहीं ब्लैकमेलिंग की चिंता थी, किसी ने धमकी दी थी, उससे दिमाग में टेंशन चल रहा था, ये स्थितियाँ आज जो हैं सब समाप्त हो जाएगी। आपका दिमाग आज इन विचारों से बिल्कुल नहीं डरेगा, एंग्जाइटी समाप्त हो जाएगी। अपने स्वास्थ्य के बारे में आप कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोचने लग गए थे, तो वो भी आपकी चिंता आज दूर हो जाएगी। मकर राशि के ऐसे लोग जिनके साथ हाल में कोई दुर्घटना हुई है और जीवन के बारे में बिल्कुल नेगेटिविटी आ गई थी कि अब ये दुर्घटना हो गई है, शरीर अब कभी साथ नहीं देगा, आज देखेंगे कि अचानक उनके दिमाग में कुछ ऐसा लगेगा कि ये बीमारी, जो भी दुर्घटना का जो चोट लगी है, ठीक भी, रिकवर भी हो जाएगी और जीवन में बहुत कुछ करेंगे आप अभी। यानी इस तरह का सोच आपके दिमाग में आएगा। मकर राशि के ऐसे व्यक्ति के जिनके पिछले दिनों को चोट लगी है और बिल्कुल जीवन के बारे में निराश हो चुका है, आज का दिन ऐसा है जहां उसके जीवन में नई उम्मीद जगेगी जी।
देखिए, तो ये है आप लोगों के रहेगा। कमेंट करके बताइए मकर राशि जातकों को आप में से कौन ऐसे हैं जिनके कल दिमाग में कुछ टेंशन, अनजाना भय, चिंता इस तरह के रहे थे। कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। साथ में कमेंट करने से पहले जय शनिदेव अवश्य लिखिए। मकर राशि जात को आप सभी को हम फिर से कहना चाहते हैं कि अभी तक भी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नहीं लिखा है, तुरंत और तुरंत जय शनिदेव लिख दीजिए। कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से जी। दूसरा लाभ जो है मकर राशि जात को ये होगा कि आज आप धार्मिक चंदा दान वगैरह देंगे, धार्मिक मामलों में रुचि रहेगी, रुझान रहेगा, आध्यात्मिक चिंतन रहेगा, आध्यात्मिक रुझाव रहेगा, रुझान रहेगा। आज ईश्वर के समीप महसूस करेंगे अपने आप को। देखिए, 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि है और आज ईश्वर में ज़्यादा ही आपका मन लगेगा। साथ में इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी। घर पर कोई धार्मिक आयोजन भी आप करवा सकते हैं। मकर राशि के कुछ एक लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर मकर राशि के ऐसे लोग जो चाहते हैं कि आध्यात्मिक चिंतन करें, ईश्वर के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाएं, इसकी शुरुआत आज कर सकते हैं। अत्यंत शुभ दिन रहेगा इस दृष्टि से जी। तो आध्यात्मिक भाव की राशि मकर राशि जात को आप में अध्यात्म के प्रति जो है सहज रुझान पाया जाता है। यूजुअल इंक्लिनेशन इज फाउंड इन कैप्रिकॉर्न इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म जी। देखिए कि जो है अब हम देखते हैं तीसरा लाभ कौन सा मिलेगा। तीसरा यह है कि पिछले दिनों खोई हुई वस्तु मिलेगी। देखिए, मकर राशि जात को पिछले दिनों खोई हुई वस्तु मिलेगा। अब एस्ट्रोलॉजी में कुछ न्यू इंटरप्रिटेशन भी होने लगे हैं। ये जो बिंदु होता है पिछले दिनों खोई हुई वस्तु मिलेगी, इसमें अब ये फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों ऑब्जेक्ट माने जा रहे हैं। यानी पिछले दिनों कोई वस्तु खो दी थी वो भी मिल जाएगी। पिछले दिनों अगर जिंदगी का सुख खोया था, शांति खोई थी, वो भी आपको वापस मिल जाएगी। तो इस तरह से अब थोड़ी नई इंटरप्रिटेशन होने लगी है एस्ट्रोलॉजी में। तो उसके आधार पर हमने थोड़ा अपडेट किया इस मामले में। तो इस पॉइंट को आप ऐसे समझिए कि पिछले दिनों खोई हुई वस्तु मिलेगी। यानी कि कोई गाड़ी, बाइक, मोबाइल वगैरह खो देते, आपने लॉस्ट रिपोर्ट या FIR दर्ज करवा दी थी, तो उसके जाँच के दौरान वो वस्तुएँ मिल सकती हैं जी। देखिए कि जो हैं ये पिछले 6 महीने से लेकर 1 महीने तक की जो भी खोई हुई है उसके मिलने का योग बनेगा। घर में ही कोई वस्तु इधर उधर खोदी है वो भी आपको मिल जाएगी। कीमती जेवर, कीमती सामान अगर खोया उसके मिलने का भी योग है। तो मकर राशि जात को ये तो वस्तु के मिलने का। मकर राशि के कुछ एक ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने पिछले 1 महीने 2 महीने से मन की शांति खो दी, यानी परिवार में कुछ ऐसी कलह, टेंशन पैदा हो गया, तो ये भी अब इसमें शामिल होगा विषय। और ये कि इस तरह के मानसिक तनाव रहा है, आपने शांति खो दी, मन का सुकून खो दिया, आत्मा का सुकून खो दिया है। आज कुछ ऐसी घटनाएं होंगी ऐसे लोगों के जहां फिर से जो हैं उनके जीवन में शांति आएगी और सुकून आएगा जी। तो इस तरह से जो हैं ये लेटेस्ट अपडेट हमने आपको इसमें बताया है। तो रिसर्च टीम ने जो है इस मामले में हमें सजेस्ट किया था कि इस पॉइंट को जो है लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करना है। तो इस तरह से हमने आपको इस तरह से एनालाइज करके बता दिया। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप थैंक्स टू रिसर्च टीम जी। देखिए कि चौथे नंबर पर देखते हैं। चौथा लाभ आपको ये मकर राशि जात को अटका हुआ कार्य बनेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, टुडे योर स्टक और ब्लॉक्ड टास्क विल बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अटका हुआ कार्य बनने का योग है। कार्य किसी तरह से अटक गया हो, धन की कमी हो गई हो, लोगों का सहयोग नहीं मिला हो, कोई आपराधिक तत्वों से मुठभेड़ हो गई हो। इसके अलावा जो है कुछ कानूनी अड़चनें आ गई हैं। कई कारणों से काम अटक जाते हैं। किसी भी कारण से अगर काम अटका हुआ है वो अटकन दूर हो जाएगी, अड़चन दूर हो जाएगी और आपका काम सुचारू रूप से होगा। तो मकर राशि जात को चंद्रमा एक ही राशि में 1 महीने बाद आते हैं, फिर से लगभग 1 महीने बाद। तो पिछले 1 महीने में ऐसा कोई काम अटका हुआ है उसे आज शुरू कीजिए। सुबह यदि शुरू करेंगे तो दोपहर के 2 या 3 बजे तक वो काम सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। ये कुछ चमत्कारी होता है। इस तरह से द्वादश भाव में दूसरे दिन चंद्रमा जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं जी।
5वें नंबर पर देखते हैं मकर राशि के जात को जो लाभ आपको होगा, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास बढ़ेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, योर बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी विल बी सो सॉलिडेटेड जी। तो इस तरह से मकर राशि के जात को ज्योतिष शास्त्र में आपका विश्वास बढ़ेगा। आपको लगेगा एस्ट्रोलॉजी से सही दिशा मिलती है और एस्ट्रोलॉजी में हमें विश्वास रखना चाहिए। कुछ उपाय पूजा पाठ वगैरह भी करने चाहिए। और इस तरह से जो है एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा साधन है जिसके जरिए आप ईश्वर के समीप पहुंच सकते हैं। ये विचार आज आप लोगों के दिमाग में रहेंगे। आप एस्ट्रोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, साथ में न्यूज़पेपर पर, टीवी पर या अन्य कहीं भी आप एस्ट्रोलॉजी की खबरें पढ़ेंगे और उनके प्रति आज ज़्यादा रुचि प्रदर्शित करेंगे जी। अब देखते हैं कि हम दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा जो है दृष्टिफल अच्छा रहता है, बिल्कुल चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे, 12वें भाव में सप्तम दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। द मून बाय सिटिंग इन द 12th हाउस, इट विल थ्रो ए 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। चंद्रमा जो है दशम भाव पर सीधी दृष्टि करेंगे। तो देखिए कि जो है चंद्रमा का एस्पेक्ट रिचल दृष्टिफल क्या मिलेगा। 10वें भाव का चंद्रमा शुक्र को देखेंगे लगातार दूसरे दिन। पहला दृष्टिफल ये मकर राशि जात को आज आपको सरकार से लाभ है, सरकार से लाभ हैं और ये लाभ आपको महिला को भी होगा, पुरुषों को भी होगा। महिलाओं के भी अगर सरकारी दफ्तरों में आज काम अटके हुए हैं तो आप जाइए, आपका काम वहाँ पूरा हो जाएगा। पुरुषों के भी अगर कोई सरकारी काम अटके हुए पूरा हो जाएगा। सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं, सरकारी स्कीम में आप आवेदन कर सकते हैं। आज आवेदन अत्यंत शुभ रहेगा। सरकार के किसी अधिकारी कर्मचारी के साथ कोई विवाद हो गया होगा तो वो शांत हो जाएगा। सरकार से लाभ होने का योग आज बन रहा है। मकर राशि के ऐसे लोग जो सरकारी नौकर हैं उनके कोर्ट केस जीतने की आज संभावना भी हमें दिख रही है। दूसरे नंबर पर देखते हैं मोक्ष और वैराग्य की भावना रहेगी, ईश्वर से निकटता बढ़ेगी आप लोगों की। साथ में भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य में आज आप रहने वाले रहेंगे जी। तो देखिए कि 10वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, मोक्ष के वैराग्य आएंगे और कर्म करते हुए देखेंगे। आपके सोच होगा कि खूब सारी मेहनत करनी चाहिए, परिणाम तो मिल ही जाएगा। साथ में जो है भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राशि होने के कारण उनके प्रति आज आप कृतज्ञता जो है ज्ञापित करेंगे जी। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 119 रुपये लगता है, 119 रुपीज़। आप बन जाते हैं चैनल का मेंबर। चैनल का मेंबर यानी घर जैसा बन जाते हैं। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। अब हम देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि जात को आज आपके तीनों नक्षत्र समान लाभ में रहेंगे, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं केतु देव की तरफ। केतु देव जो हैं मंगल के 6 ग्रह हैं और सिंह राशि में विराजित हैं 8वें भाव में। देखते हैं कि आज और 5 दिसंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद वक्र गति से कर्क राशि यानी पिछली राशि में चलेंगे। फिलहाल जो 8वें भाव में बैठा हुआ केतु आज देते हैं या लेते हैं। मकर राशि जात को केतु आज देने के मूड में है जी। आज जो है आपको अप्रत्याशित खुशखबरी मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, यानी ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसकी आप उम्मीद खो चुके थे। हालांकि आपको 1 साल 2 साल पहले काफ़ी उम्मीद थी कि वहाँ से कोई खुशखबरी मिल जाए, बाद में कुछ भी नहीं मिला। आप उम्मीद खो चुके थे, लगभग भूल चुके थे वह मैटर। अचानक आज वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार करेंगे केतु। अब हम आपके कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं। ये कमेंट हमने चुना है 19 जून के वीडियो से। कमेंट हम जो ये कर रहे हैं अपने बेटे के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। इन्होंने अपने बेटे की जन्म तारीख दी है 22/2/1998, यानी कि ये 22 फरवरी 98 जी। ये कह रहे हैं कि इनके बच्चे की शादी कब होगी। देखते हैं। देखिए कि जो है आपके बेटे की चंद्र राशि धनु राशि है और देखिए धनु राशि वालों पर शनि की ढया लग रही है। ढया जो है 2 जून 2027 को समाप्त हो जाएगी धनु राशि पर जी।
उसके बाद आपके बेटे की शादी का ज़बरदस्त योग बनेगा। उम्मीद कीजिए 2027 या फिर 2028 तक आपके बेटे की शादी हो जाएगी। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल है जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे, हमेशा शाम को 4 बजे। जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखते हैं हेल्थ इंडेक्स। स्वास्थ्य कैसा रहेगा मकर राशि जात को? स्वास्थ्य आज आपका ठीक है, यानी कल की तुलना में ठीक है। आज दिमाग में कोई टेंशन वगैरह नहीं रहेगा और कोई अन्य बीमारी जैसी कोई बड़ी बात नहीं है। बीमारी देखते हैं। बीमारी आज आपकी शुगर की बीमारी कंट्रोल में रहेगी, मधुमेह का रोग कंट्रोल में रहेगा और उसका इलाज आपके सफल हो जाएगा। इनकम देखते हैं। इनकम आमदनी जो है मकर राशि जात को आज आपकी अच्छी रहेगी। और जो बुजुर्ग व्यापारी हैं, जमी जुमी दुकानें हैं, उनको खास लाभ होने का आज योग बनेगा। जी, देखिए, और महिलाओं के हाथ में भी आज पैसा आएगा। उनको अपने जीवन साथी से पैसे मिलेंगे। देखिए, उनके बच्चे अगर कमा रहे हैं तो मम्मी को जो हैं, मकर राशि की महिला को कुछ खास आज पैसे मिलेंगे अपनी संतान से भी। जी, देखिए, कारोबार काम धंधे देखते हैं। राजसिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो प्रोफेसर, लेक्चरर, परिवार का मुखिया, लायन ग्रुप, मार्गदर्शक मंडल और धार्मिक ट्रस्ट लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। ब्यूटी पार्लर, मसाज सेंटर, इमिटेशन ज्वेलरी और डेकोरेशन, इवेंट मैनेजमेंट वाले अच्छा कमाएंगे। मकर राशि के वे लोग जो आउटसोर्सिंग का कार्य करते हैं, अपने कंप्यूटर से सिस्टम से एक्सपर्ट सेवा देते हैं, अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, बच्चों के कान और नाक बींधने वाले स्ट्रीट वेंडर्स, जो आर्टिस्ट होते हैं, आज अच्छा कमाएंगे। कंपनी देखते हैं। अगर आपका जॉब किसी एजुकेशनल ग्रुप में है तो वहाँ से कोई खुशखबरी मिलेगी और PF सिस्टम का लाभ आपको मिलने लगेगा। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में गुरु और राहु की युति बनी हुई है मकर राशि के जात को, तो देखिए कि किसी की जन्म कुंडली में गुरु और राहु की युति बनी हुई है तो ये गुरु चांडाल योग बनता है। वैसे जातक को कम लाभ मिलेगा, बाकी आप सबको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी पर बात करते हैं। महिलाओं के लिए देखते हैं। घरेलू महिला जो है, डोमेस्टिक वीमन, आज खुशखबरी मिलेंगी उनको। संतान आज पढ़ाई करती हुई दिखेंगी आपको। कामकाजी महिलाएं अपनी संतान पर गर्व करेंगी। जी, विद्यार्थी जो हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। सरकारी परीक्षा ठीक है, इंटरव्यू ठीक है, यानी कल की तुलना में तो परीक्षा और इंटरव्यू अच्छे हैं। किसान भाई जो हैं धार्मिक आयोजन में आज जा सकते हैं। बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, देखिए परिवार में आदर मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा और उनका मन खुश होगा। शेयर मार्केट, चंद्रमा धनु राशि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। मकर राशि जात को तो शेयर मार्केट के लिए आज दिन ठीक है, कल की तुलना में ठीक है। और हालांकि बड़े एस्टिमेट आज भी मत लगाइए, लेकिन छोटे एस्टिमेट लगा सकते हैं, उनमें लाभ होने का योग है। परंतु यह लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पंडित जी से पहले बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला करें। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जी, देखते हैं लव लाइफ। पति और पत्नी के बीच में प्रेम अच्छा रहेगा। मित्र के साथ मकर राशि जात को प्रेम में चमत्कार होने का योग है। आज बहुत ही जबरदस्त चमत्कार होने वाला है। आपको लव मैरिज का प्रस्ताव मिल सकता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत दिन है आज। प्रेम की मुलाकात अवश्य कीजिए। यात्रा विचार, शुभ यात्रा है। शुभ यात्रा रहेगी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा। ऑस्पिशियस डायरेक्शन फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी ये मकर राशि जात को किसी बुजुर्ग की हंसी नहीं उड़ाए, बुजुर्गों का आदर करें, रेस्पेक्ट करें और उनकी बेइज्जती नहीं करें, उनकी नकल नहीं उतारें। जी, अगर ये गलतियां कर दी तो चंद्रमा नाराज हो सकते हैं, आपका कोई बनता हुआ काम बिगाड़ सकता है। जी, देखते हैं शुभ समय। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे का लाभ का चौगड़े रहेगा सुबह।
एट 10:30 to 12 PM, और रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे लाभ का चौक रहे 7:30 to 9 PM। दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। और अब बता रहे आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा आपके दोपहर के बाद 3 बजे से 4:30 बजे तक का समय। टूडेज राहु काल विल अकर एट 3 to 4:30 PM। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि चंद्रमा राहु काल में खराब रिजल्ट देते हैं जी। अब बता रहे आज का उपाय, टुडेज रेमेडी। आज का उपाय ये, मकर राशि जात को हनुमान जी की पूजा कीजिए, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। टुडेज रेमेडी फॉर योर कैप्रिकॉर्न डेट, यू शुड वर्शिप लॉर्ड हनुमान जी एंड ऑल्सो रिसाइट हनुमान चालीसा। शुभ अंक रहेगा 2, लकी नंबर विल बी 2, शुभ रंग रहेगा काला, लकी कलर विल बी ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 70% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। करके बताइए कि आप ये चैनल ये वीडियो जो है किसके लिए देखते हैं, आप खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए देखते हैं।